हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन के बाहर से बना रहा हूँ। मैंने पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दानापुर से रात को 11 बजे पकड़ी थी और उस ट्रेन ने मुझे यहाँ सुबह 5:15 बजे ड्रॉप कर दिया। अब क्योंकि कोविड का टाइम है, दिसंबर जनवरी का जाड़ा है, लकली इतना फाग नहीं था, तो फिर भी बार बार स्टेशन के अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। कोरोना पीरियड में आप बार बार स्टेशन के अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने 3 घंटे प्लेटफॉर्म के अंदर ही गुजारे। तो इसलिए आगे के वीडियो में आप जो विजुअल देखेंगे उसमें आपको स्टेशन के अंदर के नाइट के सीन देखने को मिलेंगे। इस समय मैं स्टेशन के बाहर का वीडियो बना रहा हूँ। ये स्टेशन उत्तर प्रदेश का एक मेजर स्टेशन बन चुका है और ये इलाहाबाद डिवीज़न के अंडर आता है। जैसे कि वाराणसी रेलवे स्टेशन के पैसेंजर्स के भारी भरकम लोड को संभालने के लिए वहाँ से बहुत सारे ट्रेन्स को मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफ़र किया गया था और अब वहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसी तरह से कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन, जो कि पहले इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, योगी जी ने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया है, तो वहाँ के रेलवे स्टेशन के हैवी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बहुत सारी मेजर ट्रेन्स जो हावड़ा, पटना से होकर जबलपुर, भोपाल, मुंबई की तरफ जाती हैं, उनको इस छिवकी रेलवे स्टेशन, जिसे अब प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन जानते हैं, पर शिफ्ट कर दिया गया है और इसे एक आधुनिक रेलवे स्टेशन का रूप दिया जा रहा है। तो भविष्य में रेलवे की इस जगह पर सैटेलाइट हब बनाने की भी योजना है और आपको इस रेलवे स्टेशन के अंदर गूगल वाईफाई की हाई स्पीड का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आप यहाँ आए और संगम स्नान का लाभ उठाना चाहें तो रेल घाट यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से गुजरने वाली जो मेजर ट्रेन्स हैं, लगभग 95 ट्रेन्स इस स्टेशन से गुजरती हैं, जैसे कि पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, संघमित्रा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस, भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, नौतनवा एक्सप्रेस, सुविधा एक्सप्रेस, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, गोंदिया एक्सप्रेस, ग्वालियर हावड़ा चंबल एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस, वसुना वाराणसी एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक राजेंद्र नगर मुंबई एक्सप्रेस। तो इतनी सारी ट्रेनों का आवागमन यहाँ से होता है। तो इसलिए अब ये एक मेजर स्टेशन बन चुका है और इसे ही जल्दी ही रेलवे बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में शिफ्ट करने वाली है। जैसा कि अगर आप कभी जम्मू गए हों वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने से पहले जब आप रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो करीब 200-250 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। यही सीन मुगल सराय स्टेशन पर भी है। प्लेटफॉर्म 1 पर जाने के लिए आपको स्टेशन से एंट्री करने के बाद 100 मीटर अंदर चलना पड़ता है। उसी तरह से इस स्टेशन पर भी रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए आपको करीब 40 मीटर वॉकिंग करनी पड़ेगी। तो रेलवे का ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं कई स्टेशन पर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप सामने देख रहे हैं बांद्रा जम्मू तवी पटना, ये ट्रेन आ रही है। बांद्रा जम्मू तवी पटना ट्रेन ये
लास्ट प्लेटफॉर्म है, 5वां प्लेटफॉर्म। इस स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक हैं। सॉरी, ये तीसरा प्लेटफॉर्म है, ट्रैक 5वां है और ये चौथे ट्रैक पर पुणे दानापुर लगी हुई है। इस स्टेशन पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट ट्रेन्स का आवागमन होता है, जैसे संघमित्रा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। इस स्टेशन से एक रास्ता मुगल सराय, आरा, पटना होते हुए हावड़ा की तरफ जाता है और दूसरे रास्ते की तरफ आप एमपी के सिटीज़ को कवर करते हैं, जैसे जबलपुर, सतना, कटनी। साउथ से आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जब इलाहाबाद में कुंभ हुआ, अभी 1 साल 1.5 साल पहले जब इलाहाबाद में जब कुंभ हुआ, तो इस स्टेशन ने यात्रियों की भारी भरकम भीड़ को संभालने में प्रशासन का बहुत सहयोग किया। तो इलाहाबाद में हर 6 साल में कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में कुंभ होता है। तो उसके लिए देश के कोने कोने से, स्पेशली साउथ के राज्यों से यहाँ बहुत सारी पैसेंजर्स का आना होता है। तो उस भीड़ को संभालने के लिए इलाहाबाद स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनों को इलाहाबाद छिवकी की तरफ ट्रांसफ़र किया गया है। इस स्टेशन पर पहले वेटिंग रूम नहीं था, अब यहाँ पर वेटिंग रूम के साथ साथ पार्किंग, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, वेटिंग रूम, एसी एंड नॉन एसी वेटिंग रूम है। स्टेशन के बाहर आपको होटल्स, पार्किंग एरिया और 24/7 कन्वेंस मिल जाएगा, जहां से आप सिटी के किसी भी कोने पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इस तरफ से करीब 20 मीटर जाने के बाद बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मुगल सराय स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए करीब 100 मीटर चलना पड़ता है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं इस रास्ते पर उतर गया था और जब मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो लोगों ने बताया कि नहीं, आपको वापस फुटओवर ब्रिज पे चढ़ के और फिर अपने लेफ़्ट साइड में आपको करीब 20 मीटर चलना पड़ेगा। तो चूँकि नाइट का व्यू है, उतनी अच्छा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो भी पॉसिबल है आप देखें। उत्तर मध्य रेलवे, अखिल भारतीय रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139, रेल मदद पोर्टल। ये देखिए बाहर जाने का रास्ता है और इस तरफ ये एलिवेटर भी लगा है, देखिए। तो इससे आप नीचे नहीं जा सकते, आप ऊपर आ सकते हैं। तो मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी आज उतना कोहरा नहीं है तो विजिबिलिटी उतनी बुरी भी नहीं है। ये देखिए यहाँ एलईडी स्क्रीन लगी है। सामने देखिए प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज शिवकी। देखिए यहाँ कन्वेंस अवेलेबल है, 24/7 कन्वेंस अवेलेबल रहता है। आसपास कुछ होटल्स भी हैं। अब चूँकि कोरोना का टाइम है तो सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन वाले पैसेंजर्स ही ट्रैवलिंग के लिए अलाउड हैं। तो स्टेशंस पर उतनी भीड़ नहीं है। अदरवाइज़ ये स्टेशन चूँकि बिहार को महाराष्ट्र और एमपी से जोड़ता है, साउथ के स्टेट्स में जो सिटीज़ हैं उनकी तरफ जोड़ता है, तो इस स्टेशन पर भी मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों, ये एलिवेटर है, इसके ऊपर चढ़कर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 की तरफ जा सकते हैं। मैं इंडियन प्लेटफॉर्म्स पर, इंडियन रेलवे स्टेशंस पर एक ये नया कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। जनरली आप स्टेशन में एंटर करते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होते हैं
और आप यहाँ देखिए ये कितना बड़ा स्पेस, कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि मुझे लगता है रेलवे ट्रैक तो है। देखें आप, ठीक है, ये फुट ओवर ब्रिज है ऊपर, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फुट ओवर ब्रिज है। नहीं भाई, रेलवे ट्रैक भी नहीं है, रेलवे ट्रैक का यहाँ से काफ़ी आगे है, आप देख रहे हैं उस तरफ है रेलवे ट्रैक। और ये दोनों ट्रैक पार करने के बाद आई थिंक ये दोनों ट्रैक बनाए गए हैं सुपर फास्ट ट्रेन्स के लिए, जिनका इस स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं होता है। ये देखिए, अब ये दोनों ट्रैक पार करने के बाद आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा स्पेस है जो वैकेंट छोड़ा गया है। अब फ्यूचर में इसके क्या यूज़ होगा ये तो खैर रेलवे डिपार्टमेंट ही जान सकता है। ऐसा ही मैंने मुगल सराय स्टेशन पर देखा है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पहले बहुत सारा स्पेस, बहुत सारा एरिया ऐसे ही वैकेंट छोड़ा गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए आपको करीब 100 मीटर चलना पड़ता है, तब आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचते हैं और फैसिलिटीज़ देखते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलाहाबाद जंक्शन, ये सब, और रेलवे एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स के ऑफिसेस हैं यहाँ पर। प्रयागराज की पार्सल एवं लगेज कार्यालय, डस्टबिन में डालिए, सूखने पर 500 का जुर्माना। मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक, प्रयागराज शिफ्टी। एक क्लॉक रूम है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है ये, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अब पैसेंजर्स यहाँ वेट कर सकते हैं। ये वेटिंग एरिना ही देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं, आप स्टेयर्स, यहाँ भी कुछ कैंटीन वगैरह या और कोई फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। टिकट कलेक्टर ऑफिस, यहाँ पे जो यात्री स्टेशन पे अपनी जर्नी ख़त्म करते हैं उनके टिकट कलेक्ट किए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई होटल का फ़ोटो है यहाँ पर। उत्तर मध्य रेलवे, हेल्पलाइन नंबर 139, रेल मदद पोर्टल। ये परिवाद पुस्तिका पूछताछ कार्यालय में उपलब्ध है। आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको रेलवे की तरफ से किसी फैसिलिटी में मिलने में प्रॉब्लम हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये पुरुष प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम। ये एक छोटा सा फूड स्टॉल है, अभी यहाँ कोई नहीं है, नाइट का टाइम है। ये देखिए यहाँ महिला प्रतीक्षालय है, लेडीज़ वेटिंग रूम। ये कितना सारा स्पेस है, ये ऐसे ही वैकेंट छोड़ा गया है। ये पूरा वेटिंग एरिया है। इधर देखिए यहाँ पर स्टेयर्स हैं। यहाँ कुछ पैसेंजर्स जो हैं, इंडियन पैसेंजर्स की हैबिट है, वेटिंग एरिया में अपना बिस्तर लगा लेते हैं। मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, प्रयागराज शिफ्टी। प्रयागराज शिफ्टी। प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 पर जाने का रास्ता। ये देखिए इंक्वायरी काउंटर है।
करंट रिजर्वेशन ले सकते हैं। यहाँ से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, यहाँ से मिसलेनियस वर्क करा सकते हैं। और ये इस तरफ भी काउंटर है। अनरिजर्व टिकट, यहाँ से आप अनरिजर्व टिकट ले सकते हैं, जो कि इस समय नहीं मिल रही फिलहाल लॉकडाउन कोरोना की वजह से। ये अनरिजर्व टिकट का काउंटर है।